Hi guys, my name is Ronit Verma and welcome to Gopi Coaching Classes. Today in this class we are discussing about physical properties of metal. तो आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है अपना? आज का जो वीडियो है अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में होने वाला है। यानी कि आज अपन इस वीडियो में क्या जानेंगे कि फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है वो मेटल की किस प्रकार की होती है। यानी कि फिजिकल का मतलब है कि आपको कोई बड़ी लैब नहीं चाहिए उस चीज के लिए, आपको कोई रिसर्च के लिए इक्विपमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कैसे आप सिर्फ उसे देख के क्या बता सकते हो, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते हो। ठीक है, तो आज इसके बारे में अपन बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में। तो बेसिकली वैसे तो बहुत सारी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, बट अगर बात करें जो मेजर जो 5 प्रॉपर्टीज जो कि आपके सिलेबस के अंदर है और जो कि जिसको जानने के बाद सारी चीजें आप उसके कवर आ जाती है, मतलब कि ये जो 5 फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होगी उसके अंडरग्राउंड जो होता है वो सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो अपन बात करेंगे 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो कौन कौन सी होती है एक बार देख लेते हैं उन सब प्रॉपर्टीज को। तो जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज होगी वो होगी डक्टिबिलिटी। डक्टिबिलिटी को अपन तन्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज कौन सी? डक्टिबिलिटी। सेकंड जो अपनी प्रॉपर्टी होगी वो सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी होगी अपनी? मेलेबिलिटी। कौन सी होगी? मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी को अपन क्या कहते हैं? आघात वर्धनता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात वर्धनता। एंड बात करें थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होगी? थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी होती है अपनी लक्ष्य। क्या होती है? लक्ष्य, या इसे अपन क्या कह सकते हैं? इसे अपन मेटेलिक लक्ष्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेटेलिक लक्ष्य। एंड अगर बात करें फोर्थ जो प्रॉपर्टी होगी वो कौन सी होगी? कंडक्टिविटी। क्या होगी? कंडक्टिविटी यानी कि चालकता। एंड बात करें 5 प्रॉपर्टीज की, 5वीं जो प्रॉपर्टी होगी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, तो वो कौन सी होगी अपनी? वो होगी सोनारेस प्रॉपर्टी। कौन सी? सोनारेस प्रॉपर्टी। तो इस प्रकार से 5 प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि किसकी हैं? मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टीज के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज यू कैन डिफाइन ए मेटल। यानी कि आप क्या कर सकते हो, एक जो धातु होती है उसको, यानी कि जो मेटल है उसको आप डिफाइन कर सकते हो इन 5 प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो इन ही 5 प्रॉपर्टीज को आज अपन डिटेल के अंदर जानेंगे एंड अपन अमेजिंग क्वेश्चंस के द्वारा जानेंगे। यानी कि मैं आपको सिर्फ ये डेफिनेशंस पढ़ाने नहीं वाला हूं, इसके पीछे भी अपन थोड़े से जो क्वेश्चंस होंगे जो कि अपने डेली लाइफ से रिलेटेड है, जो कि अपने चैनल का क्या मेन थीम है कि बायोलॉजी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो 10th क्लास की, उनको अपन डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे। एंड आपको मैं वो जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट में आपको इजी वे के अंदर आप तक पहुंचाऊंगा ताकि आप रिलेटेड कर पाओ उस चीज को, सिर्फ किताबी ज्ञान तक अपन सीमित नहीं रहेंगे। तो सबसे तो अब अपन किस बारे में बात करेंगे? तो अब अपन बात करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, या बात करें तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल जो कि कौन सी अपनी? डक्टिबिलिटी। तो क्या होता है डक्टिबिलिटी? इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक बार। तो द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्राउन इनटू थिन वायर कॉल्ड डक्टिबिलिटी। यानी कि जो मेटल के अंदर जो एबिलिटी क्या है कि अपन उससे क्या कर सके? खींच सके। क्या कर सके? ड्रॉ कर सके, खींच सके उससे इनटू थिन वायर। यानी कि जो धातु होती है, यानी कि जो मेटल होता है, उस मेटल के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई मेटल कैसे डिफाइन होगी? किसके बेसिस पर? डक्टिबिलिटी के बेसिस पर। तो इस प्रकार से अपन उसको डिफाइन करेंगे कि अगर उस मेटल के अंदर वो जो मेटल है उसमें एबिलिटी है कि अपन उसे खींचकर अपन क्या कर सके? उसे एक थिन वायर के रूप में कन्वर्ट कर सके। तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा आपका? डक्टिबिलिटी। यानी कि वो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी मेटल की। तो उस गुण को, दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये क्या कहलाती है? इज कॉल्ड डक्टिबिलिटी। क्या कहलाती है? डक्टिबिलिटी। यानी कि कोई भी जो मेटल है उस मेटल का वह गुण, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसकी, जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं? उसे खींचकर, कोई मेटल का टुकड़ा है, जैसे कि मैं बात करूं, ओके ये दिख रहा है आपको, ये एक मेटल का क्या है? एक बॉल है। अब ये बॉल है तो इसके अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए कि अपन इस मेटल को मैं खींचूंगा कैसे? अब हाथ से तो खींचूंगा नहीं, इतना तो मैं हल्क तो मैं हूं नहीं। तो क्या करेंगे? और भी जो मेटल्स होते हैं इसको थोड़ा पिघलाकर, जो भी जो प्रोसेस होती है, तो उसके द्वारा अपन इसे खींच सके और खींचकर इसको लंबा कर सके एक थिन वायर के रूप में, पतले से तार के रूप में, एक पतले से वायर के रूप में। तो
तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना मेटल की, इस प्रॉपर्टी को अपन कहते हैं डक्टिबिलिटी। एंड अब अपन बात करेंगे सेकंड। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं कि एग्जांपल क्या है इसके, कि सबसे ज्यादा जो डक्टिबिलिटी जो होती है वो किन मेटल के अंदर प्रेजेंट है। तो बेसिकली अगर बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, फिर उसके बाद आता है अपना, उसके बाद कौन सा, कॉपर। ये मेटल्स होती हैं जो कि सबसे ज्यादा जो इनके अंदर पाई जाती है, क्या पाई जाती है, सबसे ज्यादा इनके अंदर पाई जाती है डक्टिबिलिटी। अब आपको ये जानकर थोड़ा सा क्या होंगे, आप सरप्राइज होंगे कि आप जो है ओनली 2 ग्राम जो गोल्ड है, उस 2 ग्राम गोल्ड को अपन खींचकर 2 किलोमीटर तक, कितना, 2 किलोमीटर तक अपन उससे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं एंड कन्वर्ट कर सकते हैं एक थिन वायर के रूप में। एक जो थिन वायर है उसके रूप में उससे कन्वर्ट कर सकते हैं एक गोल्ड के 2 ग्राम को। अब 2 ग्राम देखिए कितू सा होता है, 2 ग्राम, इतू सा 2 ग्राम होता है। उस 2 ग्राम को अपन खींच कर कितना कर सकते हैं, उसको अपन 2 किलोमीटर तक उसे कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज होती है किसकी, किसकी होती है प्रॉपर्टीज, गोल्ड की होती है। अब बेसिकली देखिए इस प्रॉपर्टी डक्टिबिलिटी के कारण क्या होता है, डक्टिबिलिटी के कारण जो मोस्टली जो मेटल्स होती है इनका उपयोग किसमें, अपन जैसे कि आपके कंडक्टिविटी देखा होगा आपने, जो बिजली के तार बनाए जाते हैं वो तार मेटल्स के बनाए जाते हैं, जब नॉन मेटल्स के नहीं बनाए जाते हैं। अब मेटल्स के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि मेटल्स के अंदर डक्टिबिलिटी का गुण है, अपन इसे खींच कर लंबा कर सकते हैं। ये क्या अपने पास बेनिफिट है, एडवांटेज है, इसलिए मेटल का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सेकंड प्रॉपर्टीज कौन सी, अपनी मेलाबिलिटी। कौन सी है सेकंड जो प्रॉपर्टीज है अपनी, वो है मेलाबिलिटी। तो अब बात करेंगे अपन, द एबिलिटी ऑफ मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलाबिलिटी। मेलाबिलिटी तो यानी कि द एबिलिटी ऑफ मेटल कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स, यानी कि सेम वही चीज है। देखिए क्या होगा कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, मेलाबिलिटी क्या होती है, मेलाबिलिटी जो होती है, मेलाबिलिटी में क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसमें अपन क्या कर सकते हैं कि जो मेटल होता है उस मेटल को अपन बीट करें। बीट का मतलब क्या होगा, उसको अपन पीटे, उसको बीट करें और बीट करके अपन उसे पतली पतली यानी कि थिन शीट्स के रूप में, पतली पतली चद्दरों के रूप में अपन उसे कन्वर्ट कर सकें। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की, इसे कहते हैं अपन मेलाबिलिटी। अब आपने देखा होगा आपके घरों के छत के जो चद्दर होते हैं, या फिर बाहर आपने जितने भी छत देखी होंगी, कहीं ना कहीं आपने मुझे बताया देखी होंगी, क्योंकि आप अपने आसपास देख सकते हो, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो वो जो चद्दरें होती है ना, वो जो पतली पतली शीट्स जो है वो क्या होती है, मेटल की होती है। और वो जो गुण है, वो जो प्रॉपर्टीज है मेटल का, जिसके कारण उन्हें अपन कन्वर्ट कर पा रहे हैं उन पतली पतली चद्दरों के रूप में, तो वो जो गुण होता है, वो जो प्रॉपर्टी होती है, उसे कहते हैं अपन मेलाबिलिटी। क्या कहते हैं, मेलाबिलिटी। अब इसके लिए भी क्या होता है, अगर अपन करें तो गोल्ड को भी अपन कर सकते हैं, सिल्वर इसके एग्जांपल हो गए, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, स्टील तो एक जो मिक्सचर धातु के अंदर आ जाती है, लेकिन जो एल्यूमिनियम होता है, ज्यादातर चद्दर एल्यूमिनियम के और आयरन के बनाए जाते हैं। ठीक है, वैसे तो अपन गोल्ड के कर सकते हैं, पीट कर उससे अपन पतली पतली चादरों में बना सकते हैं, सिल्वर को बना सकते हैं, कॉपर को बना सकते हैं। बट क्या होता है भाई, महंगी इतनी है यार, मतलब कि गोल्ड कितना महंगा है, चांदी कितनी महंगी, कॉपर कितना महंगा है भाई, लोहे से तो महंगा ही है कॉपर। तो इसलिए क्या करते हैं अपन, सस्ती धातु लेते हैं ताकि अपने छत की चद्दर आ जाए। पता चले कि 5 साल तक अपन ने कमाई करी किसी लिए, अपने घर की चद्दर के लिए, गोल्ड की अगर लगवा रहे हैं तो ठीक है। तो गोल्ड की इसलिए नहीं लगाई जाती क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी धातु है, अपन अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे उस अपने घर की चद्दर बनाने के लिए। तो इसलिए क्या होता है, जो सस्ती धातु होती है उनका यूज किया जाता है, जिनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, जिनके अंदर प्रॉपर्टीज होती है मेलाबिलिटी की। ठीक है, तो अपना ये सेकंड जो प्रॉपर्टी वो भी कंप्लीट कर लिया अपने। देन अब बात करेंगे लक्सर की। तो लक्सर क्या होता है, या इससे आप जो है मेटेलिक लक्सर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इससे अपन, मेटेलिक लक्सर भी कह सकते हैं। तो देखते हैं, तो मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लक्सर। यानी कि क्या होता है मेटेलिक लक्सर का मेन क्या हुआ, इसका मेन ये हुआ कि कोई भी जो धातु होती है, कोई भी जो मेटल है, उस मेटल की अगर प्योर स्टेज में देखें, प्योर स्टेज जैसे कि बात कर लेते हैं, ये आयरन है। अब इस आयरन की ये प्योर स्टेज है, इसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं है,
इसके अंदर ना कॉपर मिक्स है, ना कोई सी और जो मेटल है वो इसके अंदर मिक्स नहीं है। दिख रही है आपको ये? तो ये क्या है? आयरन है, यानी कि लोहे का एक गोला है, एक ठीक है सर्कल है ये। तो अब क्या होता है, इसकी जो प्योर स्टेज है उसमें क्या होगा, ये शाइन करेगा। आपको दिख रहा हुआ है हल्का सा शाइन कर रहा है, दिख रहा है आपको शाइन कर रहा है, सिल्वर टाइप में शाइन कर रहा है ये। तो क्या होता है, ये जो प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की कि वो अपनी प्योर स्टेज में क्या होता है, शाइन करती है। क्या करती है? शाइन करती है, चमकती है, उनकी जो सतह होती है वो चमकती है। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना किनकी, मेटल्स की, तो इन्हें अपन क्या कहते हैं, लक्ष्यर कहते हैं। अब चूंकि ये जो क्या है प्रॉपर्टीज जो है मेटल की, तो इसलिए इन्हें मेटेलिक लक्ष्यर भी कह दिया जाता है, यानी कि धात्विक चमक। तो ये 3 गुण हो चुके, अपने 3 प्रॉपर्टीज अपन पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी पढ़ी थी अपन ने अभी? डक्टिबिलिटी, मेलेबिलिटी, लक्ष्यर। एंड नाउ अब अपन जो बात करेंगे वो किस बारे में डिस्कस करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे 2 प्रॉपर्टीज के बारे में, कंडक्टिविटी एंड सोनरस प्रॉपर्टीज, सोनर रेस प्रॉपर्टीज। तो 2 प्रॉपर्टीज और बच्चे अपन, तो उन्हें भी अपन स्टडी करते हैं। तो अब अपन बात करेंगे 4th प्रॉपर्टीज के बारे में। तो 4th प्रॉपर्टीज क्या, अपनी कंडक्टिविटी। एंड 5वीं जो अपनी जो प्रॉपर्टी है मेटल की, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, अपनी सोनरस प्रॉपर्टी। तो अब अपन 3 प्रॉपर्टीज तो पढ़ चुके हैं, अब बात करेंगे 4th प्रॉपर्टी की, फिर बात करेंगे 5th प्रॉपर्टी की। तो स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से कि कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है चालकता। क्या होता है? चालकता। तो किस प्रकार से जो मेटल होती है वो किन किन के प्रति क्या होती है, कंडक्ट कर पा रही है, किन किन के प्रति वो चालकता शो करती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन के बाद पे जाते हैं, उसके बाद अपन कंसेप्ट पे जाएंगे। तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। भाई क्या होता है, जो मेटल होती है, अब मेटल में क्या होता है, क्वालिटी क्या है, मेटल के अंदर जो क्वालिटी है, क्वालिटी ये है कि ये क्या करते हैं, गुड कंडक्ट होती है हीट के प्रति एंड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि वैसे उष्मा के प्रति करती चालक होती है, बहुत अच्छी चालक होती है, उष्मा का परिवहन कर देती है, एक से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर देती है। एंड इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत हाई होता है, यानी कि पिघलती नहीं है। अब जैसे कि मैं बात करता हूं, आपने कुछ भोजन बनाया है, पानी आप गर्म कर रहे हो, तो जैसे कि पात्र है, दिख रहा है पात्र आपको, इस पात्र में आपने डाला बहुत सारा पानी डाल दिया। अब पानी डाला अपन ने और इसको अपन गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करोगे तो हीट अपने यहां से देंगे। भाई जैसे कि मैं मान लेता हूं, ये यहां से अपने हीट दे दी, हीट अपन दे रहे हैं इस चीज को। तो ये जो मेटल का बना हुआ है, मेटल में प्रॉपर्टी क्या होती है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। अब कैसे होती है देखिए, तो ये हीट दी तो हाईली मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण पिघलेगा तो ये नहीं। भाई कितना ही टेम्परेचर दे दो, अपन भोजन पकाने के लिए जितना टेम्परेचर देते हैं, भाई जैसे कि आपको पानी उबालना है, पानी उबालने के लिए अपन 100 डिग्री तो देते हैं, टेम्परेचर 100 डिग्री होना चाहिए। तो क्या होता है, अपन देखेंगे कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर 100 से कम होगा धातु का ये जो मेटल है, तो पानी उबलने से पहले तो अपना बर्तन ही पिघल जाएगा ना। तो इसलिए क्या होता है, क्या मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। एंड अब बात करेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट कैसे। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऐसे है ये कि आपने अंदर कुछ है, अपने पानी है, तो पानी की अलग से लेयर होगी वो, तो ये क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, कंडक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कंडक्ट कर देते हैं। मतलब कि जैसे कि यहाँ आप दे रहे हो, उष्मा दे रहे हो, तो जो हीट है वो हीट पानी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इस प्रकार आप जो भी भोजन बनाते हो, चपाती बना रहे हो, वो सब में क्या होता है, उन सब में जो भी अपन पात्र यूज लेते हैं वो मेटल के बने होते हैं। क्या होते हैं, मेटल के बने होते हैं। ठीक है, जितने भी होते हैं अपन, जैसे कि चपाती बनाने के लिए अपन मेटल का लेते हैं, हालांकि मिट्टी का भी लेते हैं, क्योंकि मिट्टी भी क्या होती है, गुड कंडक्ट होती है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की या हीट की। तो आपने देखा होगा ना, अर्थिंग वगैरह में अपन यूज करते हैं, अर्थ लगाते हैं, तो वो सारी चीजें। लेकिन अपन बात किसकी कर रहे हैं, मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो अपन फोकस किस पे करेंगे, मेटल पे। तो मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्ट ऑफ हीट होती है एंड हैव हाईली मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट अब बात करेंगे अपन कि मेटल आर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की भी गुड कंडक्टर होती है, यानी कि जो आपकी बिजली है ना उसकी भी गुड कंडक्टर है। तभी तो अपन
जितने भी आपके वायर हैं, जितने भी आप बाहर देखते हो वायर हैं, ट्रांसफर जो अभी जैसे कि मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ उसका जो कैमरे का है, इसके अंदर भी जो वायर है, ये वायर कौन सा है? मेटल का बना हुआ है। मेटल में भी कौन? तांबे का, कॉपर का यूज लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्या रीजन क्या है? भैया गुड कंडक्टर होती है, ये बहुत अच्छी चालक होती है। अब अच्छी चालक क्यों है? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो ऑक्यूर करने की जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। यानी कि आप हल्का सा दो तो सब में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इस कोने से उस कोने तक पहुंच जाएंगे, जिससे कि यहां से यहां तक पहुंचने में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं अपनी। इस इलेक्ट्रॉन ने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी। तो ये प्रॉपर्टीज किसमें होती है? सिर्फ मेटल में होती है। तो मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एक एग्जांपल क्या है कि सबसे ज्यादा अगर बात करें ऑल ओवर अर्थ की, ऑल ओवर अर्थ की बात कर रहा हूं मैं कि सबसे ज्यादा कंडक्ट कौन सी, तो चांदी जो होती है, सिल्वर जो है, वो सबसे ज्यादा क्या है? कंडक्ट करती है किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। तो अगर आप क्या करोगे, आप आपके घर के लाइट में, बाहर लाइट अगर आप चांदी का लगाते हो ना, तो आपको जल्दी लाइट आएगी। भाई जैसे कि मान लेते हैं आपने स्विच ऑन किया, आपका पंखा 0.1 सेकंड में चला। अब जैसे आपने अगर चांदी के पात्र, वो चांदी के वायर लगा रखे हैं, तो आपका जो होगा अब कितना? इतना समय ले लेगा। पहले 0.1 ले रहा था, अब 0.01 समय ले रहा है। यानी कि क्या होता है? कॉपर से कम ही समय लेगा। कितना लेगा? कॉपर से कम ही समय लगता है अगर आप चांदी का लगाते हो। बट क्या होता है? चांदी का प्राइस ही बहुत हाई होता है, इसलिए अपन नहीं अफोर्ड कर पाते, इसलिए अपन कॉपर का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली अपन ने, हीट पढ़ ली, और इसके प्रति अपन ने देख लिया कि किस प्रकार से कंडक्ट करती है मेटल्स। कंडक्टिविटी अपन पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सोनरस प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अपन इसके बारे में बात करेंगे। अपन बात करेंगे सोनरस प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखते हैं मेटल की सोनरस प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो द मेटल दैट प्रोड्यूस्ड ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनरस। भाई क्या होता है कि धातु जो मेटल है, जब वो किसी हार्ड सतह से टकराती है, हार्ड सतह से टकराती है, अब वो हार्ड सतह कुछ भी हो सकती है, हार्ड सतह कोई सी भी हो सकती है, आपकी दीवार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब पत्थर हो सकता है, एनीथिंग, हार्ड सरफेस होनी चाहिए। तो उस हार्ड सरफेस से जैसे टकराती है, स्ट्राइकिंग करती है, तो क्या होता है? साउंड उत्पन्न होता है। ये जो साउंड उत्पन्न हुआ है इसी को अपन सोनरस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनरस कहते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके स्कूल की जो घंटी है, तो उस घंटी को जब अपन टकराते हैं उससे, तो एक साउंड निकलता है। क्यों? क्या हो रहा है? वो साउंड कैसे निकल रहा है? मतलब कि क्योंकि अपन ने मेटल को हार्ड सतह से, एक हार्ड सरफेस से स्ट्रिंगिंग किया, उससे हार्ड सतह से टकराया, इस कारण क्या हुआ? एक साउंड निकला। उस साउंड को अपन सोनरस कहते हैं। इसीलिए क्या होता है? ज्यादातर स्कूल्स की जो घंटी होती है वो मेटल की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि प्रॉपर्टीज, सोनरस की प्रॉपर्टीज के कारण क्या होता है? सोनरस की प्रॉपर्टीज के कारण बनाई जाती है। तो ये रीजन, मतलब क्या था? 5वीं प्रॉपर्टी थी अपनी सोनरस प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको कि मेरे पास एक ये पात्र है, हार्ड सरफेस है, और एक मेटल है। ठीक है, अब हार्ड सरफेस किसी की भी हो सकती है, मेटल की, पत्थर की किसी भी हो सकती है। मेरे पास पत्थर तो है नहीं रूम के अंदर, तो बात करते हैं अपन, ये मेटल ने अपने 2 हार्ड सरफेस ले ली। अब मैं इसे इसको टकरा रहा हूं, तो आपको साउंड सुनाई दे रहा है। तो ये जो साउंड है, ये जो साउंड निकला है, इसी को अपन सोनरस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनरस कहा जाता है। सोनरस कहा जाता है। क्या कहता है? सोनरस कहा जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है? 5 प्रॉपर्टीज होती है अपनी मेटल की, जो कि क्या थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल था। 5 कौन कौन सी थी? एक बार और देख लेते हैं। तो डक्टिबिलिटी थी, मेलेबिलिटी, मेटेलिक लक्सचर या फिर लक्सचर कह दो, कंडक्टिविटी एंड सोनरस प्रॉपर्टी। इन 5 प्रॉपर्टीज के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं एंड अच्छे से एग्जांपल्स के माध्यम से भी समझ चुके हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो से रिलेटेड, अगर इस वीडियो में पढ़ाए गए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो आपके माइंड के अंदर, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इफ यू लाइक द लेक्चर, प्लीज like the video and please don't forget to subscribe our channel and please press the bell icon। तो वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों तक। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज पूछ जरूर लीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, या आप मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे क्या कर सकते हो? मैसेज कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो एंड कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हो। और तब तक के लिए, अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।